तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की कहानी से। ये दौर मानव इतिहास का सबसे लंबा फेज है। एक बहुत बहुत लंबा समय। इसका नाम पुराना पाषाण युग इसलिए है क्योंकि औजार मुख्य रूप से पत्थर के थे। उस जमाने में जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वज पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। मतलब ये घूमना कोई पसंद नहीं थी, बल्कि खाना और सिर छिपाने की जगह ढूंढने की जरूरत थी। तो वो जानवरों के झुंडों और मौसम के साथ साथ चलते थे ताकि जिंदा रह सकें। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इनोवेशन की शुरुआत हुई, एकदम साधारण चीजों से। हजारों सालों में औजार खुरदुरे पत्थरों से बेहतर और खास टूल्स में बदल गए। ये बहुत जरूरी थे, मांस काटने, जड़ें खोदने और शिकारियों से बचने के लिए। आग पर काबू पाना इस पूरे दौर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी उपलब्धियों में से एक था। और ये साफ दिखता है कि आग ने रोज की जिंदगी को कैसे बदला, उसे सुरक्षित बनाया। उस वक्त के इंसान रहने के लिए गुफाओं का और ठंड से बचने के लिए जो भी मिलता उसका इस्तेमाल करते। जिंदगी अकेले गुजारना मुमकिन नहीं था। लोग छोटे छोटे समूहों में साथ रहते थे। बड़े जानवरों का शिकार करने और समूह को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ता था। वक्त के साथ काम में बेहतर तालमेल के लिए इशारे और आवाजें एक भाषा में बदलने लगीं। और फिर इस युग के आखिर में कुछ बहुत ही खास सामने आया। कला के पहले संकेत। गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने अपनी रोज की जिंदगी को अपनी कल्पना और कला से उकेरा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर क्यों? क्या ये पूजा पाठ के लिए था या कहानियों के लिए? सबूतों से लगता है कि वो प्रकृति की आत्माओं में मानते थे और शायद कामयाब शिकार के लिए रस्में निभाते थे। और फिर इस समय के आसपास दुनिया एक और बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर थी। खेती की खोज ने पुरापाषाण युग को खत्म किया और यहां से शुरू हुआ नवपाषाण युग। तो ये युग सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं था, ये तो तरक्की की बुनियाद थी। टेक्नोलॉजी, समाज और संस्कृति में इन पहले बड़े कदमों ने ही आने वाली पूरी सभ्यता की जमीन तैयार की। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। वो कौन सी एक खोज थी जिसने हमें असल में इंसान बनाया?